प्यारे बच्चों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास इस सवाल पर अपने पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बहुत अच्छा सवाल है और ये स्पीड जो है 3x और 4x की स्पीड दे रखी है दो ट्रेन की, और x मान लेते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करें 3x 4x। दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो 4x प्लस 3x 7x की स्पीड से ट्रेवल करेंगी, एक दूसरे को पार कर लेती हैं। एक पहली की लेंथ मान लीजिए L1 है, दूसरी की L2 है, तो L1 अपॉन 3x की स्पीड 3 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी L2 अपॉन 4x 3 सेकंड में पार कर लेती है। यानी L1 की वैल्यू आ गई कितनी, L1 अपॉन 3x बराबर 3 सेकंड, 3 दिया 9x, L1 की 9x, और L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 अपॉन 4x की स्पीड से ट्रेवल किया 3 सेकंड में, 4 थी 12x। L1 की वैल्यू 9x, L2 की वैल्यू 12x, और इन दोनों को L1 प्लस L2 डिस्टेंस को 9 प्लस 12, 9 2 21, 21x को 21x, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल स्पीड 4 और 3 7x इतनी लगी, और ईच क्रॉस करने में ये कम्प्लीटली। तो आप पूछ रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली, कितने टाइम में वो कवर कर लेंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 21x, टाइम स्पीड कितनी है 7x, तो 21 अपॉन 7, x कट के 7 या 21, यानी कि 3 सेकेंड के अंदर वो ट्रेवल कर लेंगी। आइए बच्चों इसी सवाल को कॉपी पे करते, तो हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। पहली और दूसरी ट्रेन का जो स्पीड का रेशो है वो 3:4 है, तो 3x भी लिखा जा सकता है, 4x भी रेशो लिखा जा सकता है। ये इस तरफ से जा रही है, वो इस तरफ से आ रही है, इसकी लेंथ कुछ L1 होगी, इसकी लेंथ कुछ L2 होगी, यानी कि लेंथ L1 प्लस L2 जुड़ जाएंगी। स्पीड 3x की स्पीड जा रही है और दूसरी 4x की स्पीड जा रही है, ये भी जुड़ जाएंगी, तो 4x 3x यानी कि 7x रिलेटिव स्पीड। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 7x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि 7x स्पीड हो गई और L1 L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि उसने एक चीज़ और गिवन की है कि अपनी लेंथ को अगर वो इसी स्पीड से पार करती है तो वो 3 सेकंड में पार कर लेती है। पहली इक्वेशन से आप देख सकते हैं 3 9x, L1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9x आ जाएगी। सेम कंडीशन L2, दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो L2 है, उसको वो 4x की स्पीड से जाती है तो भी 3 सेकंड के अंदर पार कर लेती है, तो चाहती है 12x। यहाँ पर आपके सामने आंसर आ जाएगा, और ये 9 सेकंड और ये 12, यानी कि 9x और 12x, ये आपकी लेंथ इतने मीटर में आ गई। ठीक, L2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये टाइम सेकंड में है और 4x स्पीड है मीटर पर सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मीटर रह जाएगा। तो 12x L2 की वैल्यू। अब दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, L1 प्लस L2 को पार किया, तो L1 प्लस L2 की आपकी वैल्यू 9x प्लस के 12x, इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। स्पीड x1 प्लस x2 जोड़ लीजिए, स्पीड 1 और स्पीड 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 की वैल्यू 3x प्लस के 4x, और ये क्या चीज़ हो गई, डिवाइड करने पे टाइम निकल के आ गया। टाइम बराबर होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 9 और 11 कितनी हो गई 21, 21x को पार करने में 7x का उनको स्पीड से 7 या 21, यानी कि 3 सेकंड के अंदर वो मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो इसलिए सेकंड में आंसर आएगा। ये भी आपके मीटर में है और ये भी आपके मीटर पर सेकंड में है। तो प्यारे बच्चों ये आपका 3 सेकंड में आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस कंडीशन में हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20
21 की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि दो ट्रेन हैं और जिनकी स्पीड जो है वो एक्स और वाई है। ठीक, एक्स और वाई है और उनका रेशो एक्स रेशो वाई है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो सवाल कहता है कि वो दोनों जा रही हैं, एक सेकंड, हाँ तो गाइज आगे बढ़ते हैं तो वो ट्रेन कह रही हैं कि पैरेलल लाइंस में दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक पर। फर्स्ट ट्रेन क्रॉस करती है टेलीग्राफ पोस्ट को ए सेकंड में, वेरियाज सेकंड ट्रेन क्रॉस करती है सेम टेलीग्राफ पोस्ट को बी सेकंड में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी जैसा पीछे क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली की स्पीड x है, दूसरी की y है, अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई की स्पीड से ट्रेवल करेंगी। x प्लस वाई आंसर में आ गया सबसे पहले तो। दूसरी बात, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर वो टेलीग्राफ को a में ट्रेवल करती है x की स्पीड से a में, तो पहली की लेंथ जो है ट्रेन की एक्स ए हो जाएगी, दूसरी की वाई ए हो जाएगी। वाई इंटू ए ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन दूसरे की निकल जाएगी वाई ए। तो एक्स ए प्लस वाई ए टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स आपकी आ जाएगी, अपॉन में टोटल स्पीड एक्स प्लस वाई आ जाएगी। तो ए कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगी, एक्स प्लस वाई ए कॉमन आ गया, नीचे एक्स प्लस वाई आपके सामने आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर 20 सेकेंड है तो ए कॉमन हो जाता तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाता, लेकिन पहली वाली जो है वो ए सेकंड में पार करेगी, दूसरी वाली 20 सेकंड में पार करेगी। तो एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन में एक्स प्लस वाई आएगी। आंसर आपके सामने तीसरा ऑप्शन टिक हो जाएगा। देखते ही लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप का है, आपको ये बस रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। जिस बच्चे को ये चीज़ याद है, देखा परखा समझा हुआ रास्ता है, वो तुरंत एसएससी क्रैक कर लेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर कोई टीचर बनाने के लिए नहीं भेजा जा रहा, वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि आपका रास्ता देखा परखा जांचा हुआ है और आप उस देखे परखे जांचे हुए क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लोगे। और जो क्वेश्चंस ऐसे नए आए जो आपके इस सिलेबस में नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाए, हमने भी नहीं पढ़ाए, दूसरे टीचर ने भी नहीं पढ़ाए, ऑनलाइन कहीं भी वो क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ माइंड ओपन रखना पड़ेगा और अपने आप को थिंक करना पड़ेगा, क्वेश्चन से जुड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आप सॉल्व होगे। असली परीक्षा आपकी वहाँ होगी। ये तो रटे रटाए क्वेश्चन है, सबके देखे दिखाए क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको बच्चों को याद हो जाता है। एक्स ए प्लस वाई भी है, एक्स प्लस वाई है, टिक लगा दो, टिक टिक टिक। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, रखे रखाए पुराने क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नए क्रिएट किए जाते हैं। वो टीचरों ने जो मेहनत की होती है, उस मेहनत में आपको भी मेहनत करनी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब देखिए, स्पीड ऑफ द टू ट्रेन है वो 7-9 है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है। पहली ट्रेन क्रॉस करती है टेलीग्राफ को 4 सेकंड में, दूसरी ट्रेन करती है क्रॉस 6 सेकंड में। तो पहली की पहली की स्पीड इनटू टाइम करने पर क्या आ जाएगा? ये एक्स है, पहली की लेंथ आ जाएगी, 7 चौक 28 एक्स उसकी लेंथ हो गई, 9 छक्का 54 एक्स उसकी लेंथ हो गई, 54 और 28 दोनों की लेंथ हो गई, दोनों ट्रेनों की। तो आपकी 28 प्लस 54 कितना हो जाएगा प्यारे गाइज? 32 और 50 30 80 82 एक्स, 82 एक्स यहाँ पर आपकी लेंथ आ जाएगी। और प्यारे गाइज 82x टोटल लेंथ अपॉन में टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 और 9 16x, यानी कि x कट गया 82/16 और 2 से काट तो 41/8, यानी कि 41/8 उसकी जो है टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम रखा है क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड दोनों की ये आ गई और ये आपका 41/8, 8 45 और 41 आंसर टिक मार दोगे आप। देखते ही क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नया क्वेश्चन आने में थोड़ा थिंक करना पड़ता, सोचना पड़ता प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कमेंट में राधे श्री कुंज भाई, श्री हरदास, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर लिखिए। नाम
भगवान का एक ही है। जीसस क्राइस्ट का भी नाम भगवान का है, अल्लाह भी नाम भगवान का है, ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम एक है। ये वास्तविकता है। और इस पृथ्वी पर जो है हवा पानी सब ही भगवान के ही दिए हुए तत्व हैं। किसी ने हरे रंग से कनेक्टिविटी बना रखी है अपनी, तो वो भारत का झंडे में हरे रंग नीचे आता है। कोई प्रकृति का हरा रंग मानता है, कोई ग्रीन कलर को जो है जुड़ा हुआ है तो वो उसको जो है मोमडन का कलर मान लेता है। और कोई भगवा अपने को हिंदू मान लेता है, ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि में सभी लोग रह रहे हैं। भगवा का सूर्य का रंग है, राम जी का रंग है, तो ये जो ग्रीन प्रकृति माँ का रंग है वो आपका ग्रीन कलर है। नेचर का, आम का, यानी कि पेड़ पौधों का हरा रंग है, वो उसको अगर जो है आप जिन्हें मुस्लिम कहते हैं उन्होंने मान रखा तो वो भी भाई भाई हैं। तो भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सिख ईसाई। भारत तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चलता है, अकेले राम के कृष्ण के ऊपर नहीं चलता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना, हमें सरकार को देखना, हमें किसी हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े को नहीं देखना, किसी एक नेता को फॉलो नहीं करना, हमें पूरे सिस्टम को लेके चलना है प्यारे बच्चों। तो हमारे कंपटीशन में वही बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं जिनकी थिंकिंग जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है, तो वो नौकरी पाएंगे। अदरवाइज वो सिर्फ आएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं लग पाएगी, क्योंकि सिस्टम उन बच्चों को सेलेक्ट करेगा, उन्हें ही सिस्टम चुनेगा, उन्हें ही सिस्टम की चाहत होगी, वो ही सिस्टम को चुनेंगे गवर्नमेंट जॉब को, जो इस गवर्नमेंट जॉब में जुड़ने लायक हैं। और जिनको भी लग रहा है मुझे अपना अलग झंडा लेके चलना है, गुरु बनना है या फिर किसी लीडर नेता बनना है, तो वो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो जैसी मानसिकता होगी, आप पढ़ाई तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नौकरी लगे ना लगे वो भगवान की बात है, क्योंकि अब आपके खुद की बात है, आपकी चाहत की बात है। नौकरी नहीं लगेगी, कुछ और लगेगी, बड़ी चीज़ लगेगी, छोटी नहीं लगेगी, बड़ी लगेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि सबकी जो है एक जैसी लगेगी, सबकी लाइफ अलग अलग होगी, जीवन अलग अलग होगा, लेकिन कुछ नया होगा, कुछ करके गुजरोगे, धन आपको मिल जाएगा, दौलत, यश, मान, शोहरत सब चीज़ मिलेगी, भगवान से जुड़ने को मिलेगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, तो ट्रेन 150 मीटर लंबी है, पोल को 15 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। दूसरी ट्रेन सेम लेंथ की है, 150 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड। एक ट्रेन 150 मीटर पास से पोल 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। दूसरी ट्रेन, अनोदर ट्रेन, एक ट्रेन पोल को पास कर रही है 15 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन को सेम लेंथ की है, यानी 300 मीटर लेंथ हो गई, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी वाली डायरेक्शन में जुड़ जाएगी 15 सेकंड में। इसने पोल को पार किया, 12 सेकंड में